हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स ये सोच के आते हैं कि हमें सिर्फ बेसिक आइडिया ऑफ स्टॉक मार्केट होगा तो हम यहां से पैसे बना सकते हैं। बट देन दे गेट टू नो आफ्टर सम टाइम कि स्टॉक मार्केट की सिर्फ बेसिक नॉलेज होना ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ हमें थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस भी आना चाहिए। तो जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं तो आपको यह पता लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस इज अमेजिंग सब्जेक्ट। ये मुझे पैसे बनाने में मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर मुझे इसके साथ डेरिवेटिव्स आता हो तो मैं अपनी आरओआई को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंक्रीज भी कर सकता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एफएनओ में अभी तक ट्रेड नहीं करते हैं और आप ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता लगेगी डेरिवेटिव मार्केट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स। सारे के सारे डेरिवेटिव के प्रो ट्रेडर्स, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को सबसे ज्यादा यूज करते हैं एफएनओ में पैसा बनाने के लिए। आज इस वीडियो में मैं वो टर्म्स डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, ये 5 टर्म्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एंड यू कैन नॉट अफोर्ड नॉट टू नो एनी ऑफ दीज टर्म्स। दोस्तों, द वेरी फर्स्ट टर्म इज ओपन इंटरेस्ट। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। कैश मार्केट में ओपन इंटरेस्ट की कोई रेलिवेंस नहीं है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है नंबर ऑफ ओपन पोजीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, कोटक महिंद्रा बैंक में एक्सचेंज ने कितने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इशू किए मार्केट के अंदर, ये हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इशूड। इसमें से ए और बी ने एक एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, एज इन ए बिकेम द बायर, बी बिकेम द शॉर्ट सेलर। ये एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज की टेबल से उठ के चला गया मार्केट में। तो इस समय मार्केट में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स फ्लोट हो रहे हैं? एक। सो द मार्केट में ओपन इंटरेस्ट इज 1। अब सी आया, डी आया, इन दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट उठाया एज अ बायर, एज अ सेलर। अब मार्केट में 2 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्लोट हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड 2 ओपन इंटरेस्ट। ई और एफ 3 ओपन इंटरेस्ट, जी और एच 4 ओपन इंटरेस्ट। इस तरीके से आपका ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो प्राइसेस ऊपर ही जाएंगे, नहीं दोस्तों। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है मार्केट में इस कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड बढ़ रही है, उस अंडरलाइंग एसेट की डिमांड नहीं बढ़ रही है, वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड बढ़ रही है, ईदर एज अ बायर और एज अ सेलर। और ये ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम से डिफरेंट होता है, ये मैं आपको समझा देता हूं। क्योंकि वॉल्यूम तो रोज 0 से शुरू होकर ऊपर तक जाएगा, 3:30 पे वो वॉल्यूम अपने पीक पे रहता है, उसके बाद अगले दिन से वो 0 से दोबारा स्टार्ट हो। जबकि ओपन इंटरेस्ट लगातार जब से कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है तब से इस समय मार्केट में कितने कॉन्ट्रैक्ट फ्लोट हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट। तो ये लगातार बढ़ सकता है, कम हो सकता है, बढ़ के कम हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम की तरह रोज नई गेम स्टार्ट नहीं करेगा, ये कंटिन्यूअस रहता है। सो ये था ओपन इंटरेस्ट, मार्केट में कितने कॉन्ट्रैक्ट फ्लोट हो रहे हैं। द मोर द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इसका मतलब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। अंडरलाइंग एसेट का मुझे नहीं पता, लेकिन इस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड बढ़ रही है एज अ बायर और एज अ सेलर। दोस्तों, द सेकंड टर्म इज पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो 2 तरीके से निकाली जाती है। पहला ओपन इंटरेस्ट का पुट कॉल रेशियो, दूसरा वॉल्यूम का पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो होता क्या है? टोटल नंबर ऑफ पुट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉल्स। अगर आप इसके थ्रू इंट्राडे का व्यू लेना चाहते हैं तो आप वॉल्यूम का पीसीआर दे सकते हैं, और अगर आप पोजिशनल या स्विंग व्यू लेना चाहते हैं, कुछ दिनों का व्यू लेना चाहते हैं, तो आप ओपन इंटरेस्ट का पुट कॉल रेशियो देख सकते हैं। बेसिकली पुट इज टू कॉल का रेशियो, अगर ये नंबर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब लोगों ने पुट्स, इंस्टीट्यूशंस ने पुट्स बहुत ज्यादा बेची हुई हैं, और यहां पर मार्केट के बहुत ज्यादा हाई होने पर आपकी पुट कॉल रेशियो बहुत ज्यादा हाई होती है, और मार्केट के बहुत ज्यादा लो होने पर आपकी पीसीआर नीचे गिरी हुई होती है, काफी लोअर लेवल पे होती है। दोस्तों, द थर्ड टर्म इज विक्स। विक्स स्टैंड फॉर वोलेटिलिटी इंडेक्स। वोलेटिलिटी इंडेक्स का मतलब होता है कि मार्केट में फियर कितना है। फियर जितना ज्यादा होगा, वोलेटिलिटी उतनी ज्यादा होगी। फियर जितना कम होगा, मार्केट जितनी शांत होगी, वोलेटिलिटी उतनी कम होगी। तो जैसे ही वोलेटिलिटी आने वाली होगी, बिकॉज विक्स इज नॉट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, विक्स इज बेस्ड ऑन इंप्लाइड वोलेटिलिटी। मतलब आने वाले टाइम में वोलेटिलिटी कितनी हो सकती है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स की एक्सपेक्टेशन कितनी है। इसका मतलब विक्स कैन बी अ लीडिंग इंडिकेटर। अगेन, विक्स पे भी मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। आज के लिए कॉन्सेप्ट, तो यहां पर विक्स जब बढ़ता है इसका मतलब मार्केट में फियर बहुत ज्यादा हो रहा है, और विक्स जब गिरता है तो इसका मतलब मार्केट में कामनेस बहुत ज्यादा आ रही है। अब अगर आपको यह लगता है कि आपको इसके बारे में मालूम है कि विक्स जब बढ़ता है तो मार्केट गिरती है एंड वाइस वर्सा, तो दोस्तों यहां पर लेट मी टेल यू, आप गलत भी हो सकते हैं, बिकॉज द स्ट्रेटजीज एंड द डेटा टेल्स समथिंग एल्स एक्चुअली। द फोर्थ एंड द फिफ्थ टर्म्स आर द टर्म्स प्रीडोमिनेंटली फॉर द ऑप्शंस मार्केट, डेल्टा एंड थीटा। व्हाट इज डेल्टा? हम सभी लोग, डेल्टा की रेलेवेंस बहुत ज्यादा है ऑप्शन ट्रेडर की लाइफ में। आई एम वेरी श्योर, जब कभी आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी,
आपका पैराथॉट ये आता है कॉल बाय कर लेते हैं, मार्केट ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन पे कॉल बाय कर लेते हो और एट द मनी कॉल बाय कर लेते हो या आउट ऑफ द मनी, या कोई रूल नहीं है सच, कोई भी कॉल बाय कर लेते हैं, चांसेस आर यू माइट नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल और यू माइट नॉट बी प्रॉफिटेबल इन द लॉन्गर रन, क्योंकि डेल्टा को देखने का नजरिया अलग होता है। इस बात को सोचना पड़ता है कि आपका व्यू कितना स्ट्रांग है। चलिए, ये मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया है, अभी डेल्टा पे भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही लंबी डिस्कशन हो सकती है। एंड द लास्ट टर्म टुडे इज थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है, उसे कहते हैं थीटा। अब क्योंकि टाइम के साथ कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ऑप्शन की वैल्यू सिर्फ कम होती है, थीटा की वजह से ऑप्शन बायर को लॉस होता है, ऑप्शन सेलर को फायदा होता है। अगर इस दुनिया में कोई एक बात सच है, इस पूरी फाइनेंशियल मार्केट में अगर कोई एक बात सच है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, द ओनली सर्टेन थिंग इज थीटा इज नेगेटिव, व्हिच मींस दिन हमेशा कम होते जाएंगे, एक्सपायरी को दिन हमेशा कम होते जाएंगे। इसका मतलब थीटा की वजह से आपका ऑप्शन हमेशा वैल्यू लूज करता रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन बाय करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन सेल करना चाहिए, कब ऑप्शन को बाय और कब सेल करना चाहिए, ये इंडिकेशन आपको थीटा देता है। तो दोस्तों, अगर इनमें से किसी पे भी या फिर इन सभी पे आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या फिर डिटेल डिस्कशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई वुड बी हैप्पी ब्रिंगिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन ऑल ऑफ देम। तो किस किस पे चाहिए, आप अलग अलग कमेंट में इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। अगर 30, 40, 50 कमेंट्स मेरे सामने आ जाते हैं और अगर आप इस वीडियो को अच्छा लाइक करते हैं, एज इन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो आई विल बी हैप्पी ब्रिंगिंग दीज स्ट्रेटजीज विद यू। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.